हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसे ऑल्टरनेट यूनिवर्स यानी पैरेलल रियलिटी वाली मूवी का बाप माना जाता है। इस मूवी का नाम है कोहेरेंस। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इस मूवी में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। किसी भी कैरेक्टर ने कोई डायलॉग की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। शूटिंग से पहले किसी को नहीं बताया गया था कि आगे क्या होने वाला है। बस डायरेक्टर ने कहा था कि आज रात एक कॉमेट गुजरेगा और तुम लोग रियल लगा के एक्टिंग करो। बस यही था पूरा प्लान। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इसे बहुत ही कम बजट में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी जबरदस्त है कि देखते ही देखते दिमाग हिल जाता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है एमिली। वो इस मूवी की मेन लीड है और कार में अपने बॉयफ्रेंड केविन से फोन पर बात कर रही होती है। अचानक नेटवर्क चला जाता है और उसका फोन क्रैक हो जाता है। दरअसल एमिली और केविन के रिश्ते में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से वो परेशान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली अपने दोस्त माइक के घर पहुंचती है जहां एक डिनर पार्टी होने वाली थी। वहां पहले से मौजूद होते हैं माइक, ली, ह्यू, बेथ और अमीर। अमीर अपने साथ एक लड़की को भी लाता है जिसका नाम लॉरी है। ये लॉरी कोई और नहीं बल्कि केविन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। सब उसे वाइल्ड और सेक्सी कहते हैं। एमिली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। सब बैठकर बातें करने लगते हैं और सबको पता चलता है कि आज रात मिलर्स कॉमेट पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाला है। इसी की वजह से नेटवर्क गायब हो गया है और फोन खराब हो रहे हैं। बेथ सबको ये भी बताती है कि ऐसा ही एक वाकया 1923 में फिनलैंड में हुआ था। वहां एक कॉमेट गुजरा था तो सारे लोग अजीब व्यवहार करने लगे थे। एक औरत ने तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि उसके घर में कोई अजनबी आदमी घुस आया है, लेकिन वो उसका पति ही था जिसे उसने एक दिन पहले मार दिया था। सब लोग उसकी बात को मजाक में लेते हैं। फिर बिजली चली जाती है। सब बाहर आसमान में कॉमेट को देखते हैं। तभी उन्हें टेबल पर एक ग्लास टूटा हुआ मिलता है। ह्यू डिसाइड करता है कि वो उस घर में जाएगा जहां लाइट जल रही थी ताकि मदद ले सके। अमीर भी उसके साथ जाता है। इधर माइक जनरेटर ऑन कर देता है और घर में लाइट आ जाती है। थोड़ी देर बाद ह्यू और अमीर वापस आते हैं। दोनों घबराए हुए होते हैं। ह्यू के सिर पर चोट लगी होती है और अमीर के हाथ में एक बॉक्स होता है। सब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, चोट कैसे लगी, लेकिन वो कुछ खास नहीं बताते। फिर वो बॉक्स खोलते हैं। इसमें एक पिंग पोंग पैडल और उन 8 लोगों की फोटोज मिलती हैं। हर फोटो के पीछे एक नंबर लिखा होता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मूवी के आखिर में सब साफ हो जाएगा। फिर सब ह्यू से पूछते हैं कि वहां क्या हुआ। वो बताता है कि उस घर में भी बिल्कुल हम 8 लोग ही डिनर कर रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह दिख रहे थे। केविन उसकी बात को मानता नहीं। ह्यू अपने भाई को फोन करने की सोचता है क्योंकि उसके भाई को इन सब चीजों की जानकारी थी। वो एक नोट लिखता है कि हम बस उनका फोन यूज करना चाहते हैं। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां बिल्कुल वही नोट पड़ा मिलता है जो अभी ह्यू ने लिखा था। सेम हैंडराइटिंग, सेम बातें। मतलब उस घर में भी बिल्कुल वही सब हो रहा है जो यहां हो रहा है, बस थोड़ा टाइम आगे पीछे है। उस घर का टाइम इनसे थोड़ा आगे चल रहा था। इससे पहले कि ह्यू का नोट पूरा होता, वो लोग पहले ही नोट रखकर चले गए थे। यहां से कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके बाद एमिली, केविन, माइक और लॉरी बाहर जाने का फैसला करते हैं। वो ब्लू ग्लो स्टिक्स लेकर निकलते हैं। बाहर हैरानी की बात यह होती है कि उनके घर के अलावा दूसरा घर और उसमें रहने वाले लोग भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी उन्हें एक जगह दिखती है जो बाकी एरिया से काफी ज्यादा डार्क थी। दोस्तों, ये जगह आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो लोग उस जगह के पास पहुंचते हैं तो लाइट वाला घर दिखता है। वहां कुछ हलचल होती है। तभी उन्हें 8 लोग दिखते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे ही थे, लेकिन उनके हाथ में ब्लू की जगह रेड ग्लो स्टिक्स थी। सब बुरी तरह डर जाते हैं और भागकर घर वापस आते हैं। बाकी लोगों को ये सारा इंसिडेंट बताते हैं। अमीर भी बताते हैं कि जब वो ह्यूअर में बाहर गए थे तो वो भी उसी डार्क जोन से गुजरे थे। एमिली को कॉमेट और स्पेस के बारे में काफी जानकारी थी। वो बताती है कि उसके पास एक किताब और कुछ नोट्स हैं जो उसके भाई ने दिए थे। वो गाड़ी में रखी हुई थी। वो किताब लाते हैं जो क्वांटम फिजिक्स की थी। अब सारी बातें समझ में आ जाती हैं। कॉमेट की वजह से उस इलाके में मल्टीपल रियलिटीज एक साथ मिक्स हो गई हैं। एक से ज्यादा घर, उन्हीं जैसे दिखने वाले लोग, नाम भी सेम, बस टाइम थोड़ा आगे पीछे है। हमें लगता है सिर्फ 2 घर हैं, लेकिन चांसेस हैं कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हर रियलिटी में अलग अलग चीजें हो रही होती हैं। जो भी उस डार्क जोन से गुजरता है वो किसी दूसरी रियलिटी में पहुंच जाता है। हमने 4 लोगों को बाहर भेजा था तो वो दूसरी रियलिटी के लोग वापस आए जिनके हाथ में रेड ग्लो स्टिक्स थी। उस रियलिटी के लोगों को अभी तक क्वांटम फिजिक्स की किताब नहीं मिली होगी। अब सब डिसाइड करते हैं कि घर के बाहर अपनी किताब छिपाकर रखेंगे और दूसरी रियलिटी से चोरी करके लाएंगे। तभी माइक प्राइवेट में केविन से बात करता है। कहता है कि वो दूसरे माइक को ब्लैकमेल करेगा। 12 साल पहले माइक और ह्यू की बीवी बेथ के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था। ये बात किसी को नहीं पता। वो सोचता है कि इसी सीक्रेट से दूसरे माइक को डराकर किताब ले लेगा। फिर तभी पता चलता है कि जो अमीर और ह्यू वापस आए थे
वो इस घर के नहीं थे, वो दूसरी रियलिटी से आए थे। ये बात तब पता चलती है जब लॉरी और बाकी देखते हैं जो उनके पास रेड ग्लो स्टिक्स थी और इस घर के लोगों ने ब्लू ग्लो स्टिक्स यूज किए थे। यानी जब ह्यू और अमीर वापस आए तो वो अपनी रियलिटी में नहीं आए, किसी और रियलिटी से होते हुए इस रियलिटी में आ गए। फिर वो लोग किताब और बॉक्स लेकर भाग जाते हैं। एमिली अकेले किचन में होती है। लॉरी फिर वही सवाल पूछती जो पहले पूछ चुकी थी। एमिली चौंक जाती है और उसे सब समझ आ जाता है। जब एमिली, केविन, माइक और लॉरी बाहर जाते हैं तो उन्हें अपने ही डुप्लीकेट दिखते हैं जिनके हाथ में रेड ग्लो स्टिक्स होती हैं। अब सब घर में वापस आ चुके थे। मतलब जो भी उस डार्क जोन से गुजरता है वो कभी अपने असली घर नहीं लौटता, वो किसी दूसरी रियलिटी में ही पहुंच जाता है और कॉमेट गुजरने के बाद वो हमेशा के लिए उसी रियलिटी में फंस जाता है। तभी किसी ने ह्यू की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सब बाहर देखने जाते हैं। एमिली अपनी गाड़ी में जाती है और वहां से एक रिंग निकालती है जो केविन ने उसे दी थी, वो उसे पहन लेती है। बाहर आती है तो केविन उसे देखता है और पूछता है कि गाड़ी कैसी है। दोनों को लगता है कि सब नॉर्मल हो गया। फिर लाइट चली जाती है। तभी एक और ह्यू और अमीर आते हैं और वही पुरानी स्टोरी दोहराते हैं, लेकिन वो पहले ही बता चुके थे। मतलब ये लोग किसी और रियलिटी से आए थे। अब सब समझ जाते हैं कि जो भी बाहर गया और डार्क जोन से गुजरकर वापस आया वो इस रियलिटी का नहीं है, सब अलग अलग रियलिटीज से हैं। इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि वो सबकी फोटोज लेंगे, पीछे नंबर लिखेंगे और एक यूनिक चीज बॉक्स में रखेंगे ताकि पता चल सके कि सही घर में है या नहीं। तभी कोई चिट्ठी फेंक कर भाग जाता है। वो वही चिट्ठी थी जिससे माइक दूसरे माइक को ब्लैकमेल करना चाहता था। उस चिट्ठी से बेथ और ह्यू को माइक बेथ का पुराना अफेयर पता चल जाता है। ह्यू गुस्से में माइक को बहुत मारता है। अब सब परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग अलग अलग रियलिटीज से आए हैं। उसी बीच एमिली चुपके से निकल जाती है और डार्क जोन से गुजरकर दूसरी रियलिटीज में जाती है। वो सोचती है कि कोई तो ऐसी रियलिटी मिलेगी जहां सब खुश हों, सब एंजॉय कर रहे हो और उसका केविन के साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा हो। वो डिसाइड करती है कि वो इसी रियलिटी में रहेगी। वो उस घर में घुसती है। वहां की एमिली को बेथ की ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर देती है, उसे कार की डिक्की में बंद कर देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है। सब लोग बाहर कॉमेट देखने जाते हैं। तभी वो दूसरी एमिली किसी तरह बचकर घर में घुस आती है। एमिली उसे देख लेती है और बाथरूम में जाकर उसका मर्डर कर देती है। लेकिन इसी लड़ाई में उसकी रिंग गिर जाती है। वो दूसरी एमिली की रिंग पहन लेती है। फिर वो बाहर आती है और अचानक बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो डरती है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वो बाथरूम चेक करती है कि बॉडी है या नहीं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। बाहर आती है तो ह्यू की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उसमें क्वांटम फिजिक्स की किताब पड़ी है। मतलब इस रियलिटी के लोगों को कुछ पता नहीं था कि रात को मल्टीपल रियलिटीज का क्या हुआ था। यहाँ सब नॉर्मल था। केविन आता है और एमिली को उसकी रिंग देता है जो बाथरूम में गिरी थी, लेकिन जो रिंग एमिली के हाथ में पहले से थी वो दूसरी एमिली की थी। तभी केविन के फोन पर कॉल आता है। कॉल दूसरी एमिली का होता है। केविन मारी एमिली को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी सामने वाली एमिली असली नहीं है। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। मतलब अब इस परफेक्ट रियलिटी में दो एमिली मौजूद है, एक वो जो दूसरी रियलिटी से आई थी और एक वो जो इस रियलिटी की थी। केविन को पता चल गया है कि उसके सामने खड़ी एमिली कोई और है। फिल्म ओवर। दिमाग हिल गया ना? कमेंट में बताओ ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्या तुम भी एमिली की तरह रियलिटी बदलना चाहोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली मूवी में।